स्टूडेंट्स, क्लास 8th की एक्सरसाइज 5.1 है। चैप्टर 5वां है ये। इसका चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन और उसकी हम आज पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके लिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे या कह लो वाइट बोर्ड पे इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए मैंने सीधा मैथ को सामने रख के, मैथ की बुक को सामने रख के उसमें से स्टेटमेंट को पढ़ के फिर आपको क्वेश्चन मैं सीधा कॉपी पे ही कराऊंगा। आपने इसको अच्छे से समझना है। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैं किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का उपयोग करेंगे। आयत चित्र क्या होता है कि जो बिना गैप के बनाया जाए, जैसे कि मैंने मैथ में आपको पहले भी इसमें देखो, जैसे ये ऊपर दिया हुआ है, ये जो चित्र बना हुआ है, जैसे यहाँ 120 से 130 और फिर सीधा 130 से 135, बीच में कोई गैप नहीं है। कुछ चित्र ऐसे होते हैं जिसमें कुछ गैप होता है, जैसे मैं आपकी मैथ की बुक में ही दिखा देता हूँ। जैसे ये आपके सामने है, देखो इन सब में गैप है। ये जैसे बीच में खाली जगह होती है, यहाँ बीच में खाली जगह है, तो इनको तो बोलते हैं हम क्या, दंड आलेख। ये होते हैं दंड आलेख। लेकिन आयत चित्र जो है वो बिना किसी गैप के होते हैं और ये तभी बनते हैं जब कोई वर्ग अंतराल दिया हो, जैसे 120 से 130 और सीधे 130 से 135। ठीक है। अब जैसे हमने इनके लिए इस पहले प्रश्न में भी यही बताना है कि किसके लिए हम आयत चित्र बनाएंगे। जैसे फर्स्ट है, सबसे पहला इसमें, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों मतलब अलग अलग जगह के पत्रों की संख्या। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ए पार्ट है, इसमें आयत चित्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसका क्या कारण है? क्योंकि देखो, जब भी हम इसके लिए कोई चित्र बनाएंगे तो डाकिया पत्थर जो लेके जाता है अलग अलग क्षेत्र के, वो इस तरह लेके जाएगा, जैसे मान लो किसी गांव का या जगह का नाम, और वो जैसे सपोज करो हमने किसी भी जगह का नाम लिख लिया। मैं यहाँ जगह को ABCD से दिखा रहा हूँ, या मान लो जिला है कोई भी, जैसे मान लो करनाल है, करनाल के पत्थर। उसके बाद मान लो आगे दूसरा अलग क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए उसने करनाल की बजाय अब कुरुक्षेत्र के लिए हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र। तो ये अलग अलग क्षेत्र है, इसके बीच में हमें गैप देना होगा, तो इनको बोलते हैं, इसमें तो बनेंगे दंड आलेख। इसमें आयत चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही बनता है। तो पहले में तो जो डाकिये वाला क्वेश्चन था ये, इसमें दंड आलेख बनेगा, आयत चित्र नहीं बनेगा। दूसरा है, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां, मतलब कोई खेल कूद की प्रतियोगिता है और आपको अलग अलग ऊंचाइयां लिखनी है। तो जैसे देखो, दूसरा जो पार्ट है, इसको कैसे, मान लो आपने जैसे ऊंचाइयां नाप ली, और एक तरफ तो आप जैसे आप ऊंचाइयां अगर लिखोगे तो किसी खेल कूद की प्रतियोगिता की ऊंचाइयां, मान लीजिए जैसे सभी बच्चे एक निश्चित हाइट, जैसे मान लो 125 से ही शुरू होते हैं मापना। मान लो 125 से 130 के बच्चे, मतलब 130 सेंटीमीटर के बीच में कितने बच्चे हैं, फिर 130 से 140 के बीच के कितने बच्चे हैं, तो 140 से 150, ये ना जुड़ के बनेगा, ऐसे जोड़ते हुए। तो और इस तरफ हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, इस तरफ हम विद्यार्थियों की संख्या को लिखेंगे। तो इसमें क्या है, गैप देने की जरूरत नहीं है, और इसमें क्या बनेगा, आपके आयत चित्र ही बनेगा। जैसे कि ऊंचाई का, ये देखो इस मैथ में आपके पास यहाँ दिया हुआ है, ये ऊंचाइयों का ही दिया हुआ है, 125, 130, 130, 135, इसमें कोई गैप की जरूरत नहीं है, इसमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं। तो इसलिए ये क्या है, इसमें भी क्या बनेगा, इसमें आयत चित्र बनेगा दूसरे में। उसके बाद सी है, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। अब देखो, कैसेट कोई भी कंपनी बनाती है। कैसेट क्या होती है, जैसे किसी वीडियो की कैसेट, किसी फिल्म की कैसेट, किसी गाने की एल्बम की कैसेट। तो कैसेटें जो है वो नाम से होती हैं, उसमें वर्ग अंतराल की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लो कोई भी नाम, मान लो जैसे कोई भी कैसेट है, उसका कोई ना कोई नाम होगा,
जैसे मान के चलो कोई ए नाम है तो उसकी कैस्टों की संख्या हम अलग लेंगे, कोई बी नाम है उसके अलग लेंगे, ठीक है। इधर हम क्या लिखेंगे, कितनी कैस्टें हैं। तो इस तरह से ये जो चित्र बनेगा वो गैप दे के बनेगा। इसमें क्या बनेगा, दंड आलेख बनेगा, इसमें भी आयत चित्र नहीं बनेगा। और डी पार्ट जो है कि किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक रेलगाड़ियों की जाने वाली संख्या। अब सुबह 7 बजे से शुरू करना है तो देखिए हम जैसे सुबह 7 बजे से मान के चलिए यहाँ पे हमने 7 बजे से शुरू किया तो 7 से 8 के बीच में कितनी रेलगाड़ियाँ गई हम गिनेंगे। फिर 8 से 9 के बीच में कितनी गई, फिर 9 से 10 के बीच में कितनी गई, ऐसे शाम तक ऐसे। और ये बीच में गैप देने की ज़रूरत नहीं है, तो जिसमें कोई गैप नहीं होता तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो आयत चित्र है। तो इसलिए क्या है, अब हम इस पहले प्रश्न का क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये मैंने जो आपको बताया तो सिर्फ समझाने के लिए बताया हुआ है। आप इसको फेयर कॉपी पे आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। हमने तो सिर्फ पहले क्वेश्चन में ये बताना है कि किस किस के लिए आयत चित्र प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि हमने किया था अभी कि एक तो ऊंचाइयों वाला था कि विद्यार्थियों की ऊंचाइयां हम लिखेंगे, और एक ये स्टेशन वाला था। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा पहले का, तो पहले का आंसर आएगा कि हम ए और जो बी पार्ट था इनके लिए हम क्या करेंगे, आयत चित्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार, विभागीय स्टोर मतलब जैसे हम किसी भी स्टोर से कोई भी सामान लेके आते हैं तो इसमें व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है। जैसे पुरुष को तो दिखाया है एम से, मतलब एम मतलब मैन होता है, महिला को डब्ल्यू से यानी वुमेन, और लड़के को बी से यानी बॉय, और लड़की को जी से, ये इन साइन से इनको दिखा दिया है। तो निम्नलिखित सूची उन खरीदारों, यानी ये जो सूची है उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं, यानी जो सुबह पहले घंटे में जो आए। तो ये एक सूची बनाई है। जैसे यहाँ डब्ल्यू 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 का मतलब क्या है कि वुमेन, फिर वुमेन आई, फिर वुमेन आई, फिर जी यानी फिर गर्ल आई, फिर बॉय आया, फिर वुमेन आई। तो इस तरह से ये पहले 1 घंटे का यहाँ तक सारा आंकड़ा आपके पास दिया हुआ है। आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, और इसे प्रदर्शित करने के लिए एक फिर दंड आलेख भी खींचना है। तो देखिए हम इसमें कैसे करेंगे, बारंबारता बंटन सारणी भी बनाएंगे और साथ के साथ इसमें हम दंड आलेख भी खींचेंगे। तो देखिए आपने ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। बारंबारता बंटन सारणी के लिए हमें क्या करना है, देखो एक तो हमें क्या दे रखे हैं, ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू जी बी ये सारे क्या हैं, खरीदार हैं। तो खरीदार हम सारणी बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर कि खरीदने वाला कौन था, खरीदने वाला, और उसके बाद मिलान चिन्ह। जैसे मैं ये टेबल बनवा रहा हूँ इसको बारंबारता बंटन सारणी बोलते हैं। आपने इसको इस तरह से कर बना लेना है। और उसके बाद है क्या लिखना है हमने कि कितनी संख्या है आने वालों की, जिसको कि हम बारंबारता भी बोलते हैं कि कोई कितनी बार आएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जैसे हम W है ये, तो हम लिखेंगे W जो खरीदने वाला यानी वुमेन जो है, हमने W लिखा। तो ये कितनी बार आई है, मतलब कितनी औरतें आई हैं वो देखनी है। जब W जैसे 1 तो हम निशान लगा लिया, जैसे 1, फिर उसके बाद अगला है 2, फिर 2, यानी ये मिलाते जाना है। फिर उसके बाद 3 3, ठीक है। अब मैं सीधा ही काउंट कर लेता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27 और 28। इसमें मेरे पास 28 डब्ल्यू, यानी 28 डब्ल्यू क्या थे, डब्ल्यू थी महिलाएं, तो 28 महिलाएं आई हैं इसमें पहले 1 घंटे में। तो देखो मिलान चिन्ह कैसे बनाने हैं आपने, 28 को कैसे लिखना है कि 4, 1, 2, 3, 4, पाँचवा इस तरह से 5 हो गए, फिर 6, 7, 8, 9 और ऐसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सॉरी 24, 4 ऐसे 25, फिर 26, 27, 28। तो टोटल ये अब इसके संख्या के नीचे लिखना है 28। तो इस तरह से हम ये बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। और इसमें ध्यान रखना है, अगर आप चाहो तो स्केल से आप बीच में लाइन भी बना सकते हो ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे। जैसे हमने इस तरह से, ये हमारे पास बारंबारता जो इस तरह से, और फिर हमने जो बनाया है ये संख्या, और इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब W के बाद आगे कितना है, उसके बाद W के बाद अगला चिन्ह हम ले सकते हैं जैसे मैन का, यानी M। अब M कितनी बार है उसको गिनेंगे हम इसमें, जैसे 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, और 15, यानी टोटल हमारे पास 15 हो गए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, और इसमें लिख देंगे ये हो गए हैं 15। उसके बाद मैन हमने लिख दिए। अब हमें क्या देखना है, बॉय कितने हैं इसमें, यानी बी को गिनना है कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 के बाद 5, तो 5 बॉय हैं, 1, 2, 3, 4 और 5वां से 5। ये मिलान चिन्ह ध्यान से देखने हैं आपने। और उसके बाद गर्ल्स कितनी हैं, तो वो हम गिनेंगे इसी तरह। गर्ल्स किसको, जी से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 हो गए। और अगर हम इनका टोटल करना चाहें, यहाँ पे टोटल भी कर सकते हैं, तो ये इनका योग आ जाएगा कितना, जैसे देखो 8, 5, 13 और 5, 18 और 2, 20, हासिल 2, तो 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। तो ये 60 ऐसे व्यक्ति थे जो पहले 1 घंटे में, ये हमने जो बनाई है सारणी, इसी को हम बारंबारता बंटन सारणी बोलते हैं। उसके बाद ये तो हमारे पास बारंबारता बंटन सारणी हो गई। फिर इस प्रश्न में क्या कहा है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए, यानी अब हमने क्या करना है, एक दंड आलेख बनाना है। यानी दंड आलेख देखिए आपने किस तरह बनाना है। हम क्या करेंगे, पेंसिल और स्केल की सहायता से हम सबसे पहले जैसे एक लाइन खींचेंगे। जैसे मान लो मैंने एक नीचे की ओर एक लाइन खींच ली, और फिर एक साइड में इस तरह से, और अब एक तरफ इसमें जैसे नीचे तो हम लिख रहे हैं ये खरीदने वाले हैं, खरीदने वाला, इस तरह एरो का निशान, और इस तरफ लिखेंगे हम उनकी क्या है, बारंबारता या उनकी संख्या भी, कितनी संख्या है। अब जैसे जो संख्या हम देखेंगे, संख्या जो हमने टेबल में लिखी है वो कम से कम 5 है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 28 तक है। तो अगर हम चाहें तो इसमें 5-5 का अंतर ले लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, बराबर बराबर दूरी पे, जैसे मान लीजिए मैंने ये स्केल रख लिया यहाँ पे, ध्यान से देखना, और स्केल रख के इसमें बराबर बराबर दूरी पे, जैसे ये 0 से शुरू किया है यहीं स्केल, और ध्यान से इसमें जैसे ये पहले 1 सेंटीमीटर पे मैंने ये बराबर दूरी पे लिखा, इसको लिख दिया ये 5, फिर उसके बाद आगे मैंने लिख दिया 10, उसके बाद आगे लिखा मैंने 10 के बाद हो गया 15, 15 के बाद हो गया 20,
फिर 20 के बाद हो गया 25, 25 के बाद हो गया हमारे पास 30। ये बराबर बराबर दूरी पे निशान लगा के करना है आपने। अब देखिए सबसे पहले जैसे W था हमारे पास टेबल में, W कितने थे, यानी 28। तो 28 तक देखिए 28 जो है 30 से थोड़ा कम होता है, तो लगभग इससे थोड़ा कम रखना है। तो जैसे हम बनाएंगे इसको 30 से थोड़ा कम लेके ही बनाएंगे। तो ये दंड आलेख आपने इस तरह बनाना है, देखिए 30 से थोड़ा कम रखना है और इस तरह से हम इसको बना लेंगे और फिर इसको हम ऊपर की ओर से इसको मिला देंगे। ये 30 से थोड़ा कम रखना है। तो ये 28 जो हैं ये हम नीचे लिख देंगे क्या थे, ये W, और W जो थे वो क्या थे, हमारे पास महिलाएं थी, यानी ये महिला यानी W। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो कोई रंग भी कर सकते हैं या कोई डिज़ाइन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। उसके बाद अगले कितना है, अगला था M यानी मैन, वो 15 थे। तो अब जैसे थोड़ा गैप दे के बनाना है, 15 इसकी लगभग इसकी सीध में रखना है। तो हम जैसे इसकी सीध ऐसे स्केल से सीधा माप लेंगे कहाँ बनती है, जैसे लगभग हमें इसी की सीध रखनी है। ऐसे मैंने फिक्का सा ऐसे मतलब लाइट सा निशान लगा दिया। अब जैसे हमें बनाना है 15 तक, ये मैंने निशान लगाया और इस तरह से ये हो गए हमारे पास पुरुष, और इसको हमने लिख दिया मैन ब्रैकेट में ऐसे। उसके बाद आगे है बॉय, बॉय कितने हैं, 5 हैं। तो हम चित्र में उसी तरह 5 के सामने बिल्कुल सीधा हम थोड़ा सा निशान लगा लेंगे, लाइट सा जैसे मैंने निशान लगाया। तो 5, अब 5 तक लेना है सिर्फ, ये देखिए हमने ये 5 तक ऐसे और इसको ऊपर से मिला दिया। ये हमने 5 की सीध में बनाया है और ये हो गए क्या, बॉय यानी लड़का B से। उसके बाद हमारे पास है लड़कियों की संख्या, वो कितनी है, 12। अब 12 रखनी है हमने, तो 10 से थोड़ा ऊपर जाएगा, मैं निशान लगा लूँगा। पहले सीधा स्केल रख के 10 से थोड़ा सा ऊपर रखना है आपने। तो मैंने लाइट सा ऐसे निशान लगा लिया, हमें आइडिया लग जाता है कहाँ तक बनाना है। तो ये हमने इस तरह से ये दंड आलेख बना लिया है और इस पे हम लिख देंगे कि ये क्या थे, लड़की थी, और इसको हम किससे दिखाएंगे, G से। तो इस तरह से बच्चों आपने ये दंड आलेख बना लेना है। जैसे हमारे पास टेबल बनी थी उसी तरह हमने इसको दंड आलेख को बना लेना है। उसके बाद अब है हमारे पास थर्ड प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा कि थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपने इसको, कि किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों, यानी श्रमिक किसको बोलते हैं, मजदूरों को, साप्ताहिक मजदूरी यानी एक हफ्ते की, हर एक वीक की मजदूरी जो है उसकी रुपयों में दे रखी है। जैसे किसी की सबसे पहले है 830, किसी की मजदूरी 835, किसी की 890। तो इस तरह से ये सारी सबकी 30 मजदूरों की मजदूरी दी है। मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए अंतराल, अब अंतराल लेना है हमें 800 से 810, 810 से 820, ऐसे 10-10 का अंतर लेते हुए एक बारंबारता सारणी बनाइए। अब हमें 10-10 का अंतर लेते हुए एक सारणी बनानी है। तो देखिए हम अब ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से आपने समझना है। सबसे पहले देखिए इसको कैसे करना है आपने, थर्ड प्रश्न है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है। हम एक मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक अंतराल लेने हैं और एक बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो देखिए एक वर्ग अंतराल का इस्तेमाल करना है, तो हम लिखेंगे एक तरफ वर्ग अंतराल और उसके बाद आएगा मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, और फिर आएगा हमारे पास मिलान चिन्ह से आगे बारंबारता, यानी कोई कितनी बार आया है, या मजदूरों की संख्या। ठीक है, या मजदूरों की संख्या भी कहेंगे उसको, या मजदूर कितने हैं। और ये वर्ग अंतराल किसका है, मजदूरी का, मतलब उनकी जो मजदूरी दे रखी है रुपए में, ये उसका वर्ग अंतराल है।
अब हम क्या करेंगे, इसकी अगर चाहें तो अलग अच्छे से टेबल बना सकते हैं इस तरह से। तो हम जैसे ऐसे, ताकि देखने में बहुत अच्छा लगे वो। ये हमने टेबल बना ली है जैसे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए वर्ग अंतराल, इसमें अगर आप देखो मजदूरी में जो ये हमें दे रखी है सारी, इन मजदूरी के अंदर सबसे कम संख्या देखते हैं हम, जैसे कितनी है, जैसे 830, 835, 890, 810 यहाँ पे है। क्या 810 से भी कोई कम है? अगर हम देखें 810 से 804 भी है, ये देखिए 804 से कम नहीं है कोई। 800, वैसे 804 ही सबसे कम है। तो अब अंतर 10-10 का लेना है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे 800 से 810, और फिर अगला अंतर आएगा 810 से 820, उसके बाद 820 से 830, फिर 830 से 840, उसके बाद 840 से 850, उसके बाद 850 से 860, और फिर इसी तरह हम 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890, और 890 से 900। हमने 900 तक क्यों लिखा है? क्योंकि आपके पास इस प्रश्न में जो मजदूरी दे रखी है वो लगभग 900 से ही कम है लगभग। देखिए आपको दिखा भी देते हैं, इसमें अगर हम चेक करें तो इन सभी प्रश्नों के अंदर जैसे 890 तक तो दिया हुआ है, 890 ये रहा, और 890 उसके बाद यहाँ पे भी देखो 890 है। तो इसलिए हमें ये 890 से 900 तक लेके जाना पड़ा। अब देखिए कैसे आपने ध्यान रखना है, हमें इनमें से सबसे पहले वो मजदूरी छांटनी है, जैसे 800 से 810 तक की मजदूरी। ध्यान रखना है बच्चों, इसमें 810 लिखा जरूर है, लेना नहीं है जब इसमें से गिनेंगे, क्योंकि हमने 810 अगले में लिख दिया है। यहाँ पे जितनी भी ये अगली संख्या है वो उसमें शामिल नहीं होती, उससे एक कम लेना है। यानी आपने 800 से 809 तक, ये ध्यान रखना, लिखा बेशक 810 है, 809 तक चेक करना है, क्योंकि ये 810 यहाँ आ जाएगा। फिर ये 820 लिखा, इसको 819 तक चेक करना है, क्योंकि वो 820 अगले में आएगा। तो देखिए कैसे 800 से लेके 809 तक की मजदूरी देखनी है कितने जनों की है। तो देखिए हम इसमें से काउंट करेंगे। अब ये 810 नहीं लेना है इसमें, जैसे यहाँ दिया हुआ है, हमने सिर्फ कहाँ तक की देखनी है, 809 तक की देखनी है। अब हम ये गिनते हुए देख रहे हैं इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे 804 जो है ये 809 से 809 तक है, जैसे 1 हो गया, फिर ये 808 2 हो गए, और इसी तरह से जब हम आगे देखेंगे तो ये 806 3 हो गए। तो कितने हैं? तो 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 2 3, तो ये 3 मजदूर हैं। उसके बाद अगला है 810 से 820 दे रखा है, लेकिन आपने कहाँ तक देखना है, 819 तक, क्योंकि 820 आगे चला जाएगा। तो 810 से 819 तक इसमें देखना है। तो 810 जैसे 1, उसके बाद अगला देखेंगे हम 2, 812 है ये। तो इस तरह से आपके पास ये 2 ही हैं इसमें, तो हम लिखेंगे 1 2, ये 2 हैं। फिर 820 से 830 तक देखेंगे अब हम कितने हैं इसमें। अब 830 अगले में आएगा, ये 829 तक देखना है आपने। तो 820 से 829 तक देखने हैं इसमें कितने हैं आपके पास। तो जैसे हम ये चेक कर रहे हैं इसमें, ये 820 है जो, जैसे यहाँ पे 1 ही है, और इसके बाद इसमें कोई नहीं है, तो ये सिर्फ 1 है। तो यहाँ लिख देंगे, ये सॉरी ये 1 ऐसे 1 यहाँ आ जाएगा। 830 से कहाँ तक देखना है? 839 तक देखना है, 40 नहीं, 40 अगले में आएगा। तो 830 से 839 तक 1, ये 2, 835 भी इसी के बीच में आता है, 2 3 4, 4 के बाद ये 5,
फिर 6 हो गए, उसके बाद 7, फिर 8, 9, ठीक है। इस तरह से हमने ये गिने तो कितने हुए 9, तो 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9, तो यहाँ लिख देंगे हम 9। उसके बाद 840 से 850 तक, तो 840 से 850 तक इसी तरह जब हम गिनेंगे तो 840 से 850 तक जब हम इसमें देखेंगे हमारे पास ये एक ही आएगा, एक, तो ये आएगा एक। तो इस तरह से हम इसमें से काउंटिंग करते चले जाएंगे। फिर आप देखोगे 850 से हमें देखना है 859 तक, इसमें तो कितने आएंगे देखिए। इसमें जब आप देखोगे तो इसमें से जब हम चेक करेंगे हमारे पास ये 850 से 859 तक, ये 855 एक ही आएगा। तो इस तरह से हम देखते हुए अब मैं आप इस टेबल को कंप्लीट कर रहा हूँ। जब आप इसको क्वेश्चन में इनको अच्छी तरह से देखोगे तो 860 से 869 तक, 70 नहीं लेना है इसमें, जब इसमें देखोगे आप ये 3 आएंगे। और इसी तरह से 870 से 889 तक इसमें कितने आएंगे आपके पास, 870 से 879 तक आपके पास इसमें आएंगे, ये एक ही आएगा इसमें आपके पास। और 880 से 890 तक, 880 से 890 तक इसमें जब देखेंगे, 90 नहीं लेना है इसमें, 889 तक रखना है आपने। इसमें आपके पास 880 से 889 तक अगर आप देखोगे ये 885 सिर्फ एक ही है, तो ये एक आया। और 890 से 899 तक, तो 890 से 899 तक अगर देखें तो एक, उसके बाद 2, 898 है ये, फिर 890 3 आ गया। इसी तरह से फिर हमारे पास 3 के बाद ये 890 4 आ गया, तो ये 4 हैं, तो 1 2 3 4 4। अब हम इनका जोड़ करेंगे। देखिए बच्चों, हमें पता लगेगा कि क्या हमारा क्वेश्चन सही है। इन्होंने कितने श्रमिक लिखे हुए थे, 30। अगर इनका जोड़ यहाँ पे 30 आ गया तो क्वेश्चन सही है, वरना कहीं कोई गड़बड़ है। तो देखिए 3 और 2 5 और 1 6 और 9, 6 और 9 15, 1 16, 17 और 3 20 और 1 21 और 1 22 और 4 कितने हो गए 26। क्या ये हुए? अरे कोई गड़बड़ हो गई बीच में। देखते हैं कौन सा रह गया इसमें बीच में हमारे पास इसमें 840 से 850 तक देखते हैं। हमने ये कम सही नहीं गिन पाए। 840 से 50 तक देखिए 1 2 3 4 और 5 हैं, जबकि हमने कितने लिखे, एक ही लिखा है। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ आएगा 5। तो इस तरह से जब हम इनका जोड़ करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6 और 9 15 और 5 20 और 1 21, 21 और 3 24, 25 26 और 4 30। तो देखिए बच्चों, अगर हमारा कोई भी नंबर छूट जाएगा तो हमें पता लग जाएगा यहाँ जोड़ 30 नहीं आया। अगर 30 जोड़ आ गया तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। अब क्या करना है हमने इसमें, ये हमने बारंबारता सारणी बना ली है थर्ड में। अब इसी थर्ड क्वेश्चन को देखते हुए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ भी इसी थर्ड की स्टेटमेंट देखनी है कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों की एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने इसको देखते हुए एक आयत चित्र बनाना है, जो आपने ये टेबल बनाई थी थर्ड में। तो फोर्थ के लिए आपने इसी को देखते हुए एक आयत चित्र बनाना है। तो देखिए आप आयत चित्र कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आपने जैसे एक लाइन नीचे की ओर खींच लेनी है। ये हमने एक लाइन खींच ली। उसके बाद एक साइड में लाइन आएगी इस तरह से। हमने ये साइड में लाइन खींची है। नीचे जो लाइन खींची है इस पे आप वर्ग अंतराल लिखोगे, यानी ये हमारी मजदूरी थी रुपयों के अंदर नीचे, और ये मजदूरी यहाँ दी है। जैसे 800 से शुरू थी ये मजदूरी और ये 900 तक है,
तो हम बराबर बराबर गैप पे ऐसे इसमें स्केल रख के हम बराबर बराबर दूरी पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने स्केल रख लिया और बराबर बराबर सेंटीमीटर पे निशान लगा सकते हैं हम इसमें। जैसे सबसे पहले जहाँ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ आ जाएगा 810, फिर 20, 830, 840, 850, 860। इस तरह से हम ये बराबर बराबर दूरी पे पहले निशान लगा लेंगे। अब देखिए लिखेंगे जैसे सबसे पहले। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, मैं यहाँ सीधा क्या लिख रहा हूँ 800, यहाँ अगले में क्या लिखा जैसे मैंने 810। तो ये जो अंतर है इन दोनों का कितना है, ये 10 का है, जबकि ये अंतर 10 का है और ये सीधा अंतर है उसी के बराबर। ये 800 का अंतर, यहाँ 0 से शुरू, ये 800 का अंतर है। तो आपका अंतर जब भी ज़्यादा हो तो इसको थोड़ा सा आपने ऐसे कट करते हुए ऐसे लाइन बनानी है, यूँ थोड़ा कट सा तिरछा ऐसे ही, मतलब यूँ करते हुए यूँ जाएगी और फिर सीधी। उसके बाद ये लिखेंगे 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और ये था कहाँ तक 900 लास्ट में। अब इस तरफ क्या लिखेंगे हम, दूसरी तरफ हम लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, और ये इस तरह से। और श्रमिक जैसे ये यहाँ पे है, ये संख्याएं थी, सबसे छोटा 1 था और बड़े से बड़ा 9 था। तो हम इसमें एक एक का अंतर बराबर उसी तरह स्केल रख के बराबर बराबर दूरी पे लेना है आपने। जैसे ये रखा और जो सेंटीमीटर में हमारे पास है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और ये आ गया 10। जैसे हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक लिख लिया हमने। अब जैसे सबसे पहले टेबल में देखें, अगर 800 से 810 तक कितने हैं 3, तो 800 से 810 तक 3, तो आपके पास 3 जो है लगभग इसकी ही हमने सीध सी रखनी है, इसके बिल्कुल सीध में। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने इसको बना देना है, ये 3 की बिल्कुल सीध में रखना है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद अगला कितना है, 810 से 820 तक 2 है, तो 810 से 820 तक 2। तो अब हमने 2 की सीध में रखना है। देखिए ये आपके सामने बिल्कुल 2 है यहाँ पे, तो इस 2 की बिल्कुल इसके सामने ऐसे सीध में, तो 2 था, हमने इसको 2 की सीध में बना दिया बिल्कुल, ये इसको मिलाते हुए। उसके बाद आगे 820 से 830 तक कितने हैं, ये 1 है, तो अब 1, ये बिल्कुल 1 यहाँ है, 1 की बिल्कुल सीधी में हमें यहाँ पे ऐसे ये 1 की सीध में हमने बनाया इसको। उसके बाद आगे कितना है, 830 से 40 है 9, तो 830 से 840 ये 9 की सीध है, तो इसको 9 के, ये मैंने थोड़ा सा रफ में वैसे निशान सा लगा दिया, आइडिया लग जाएगा। 830 से 840 हमने इसकी सीध में रखना है 9 की, और इसको ऊपर से मिला देंगे। जैसे ये बिल्कुल 9 की सीध में है, ऐसे कोई डिज़ाइन बना दिया मैंने। उसके बाद 840 से 850 तक कितना है, 840 से 850 तक 5 थे इसमें, तो हमने 5 की सीध रखनी है। देखिए 5 बिल्कुल उसकी 5 की सीध में रखना है इसको, ये हमने 5 की सीध रख ली। उसके बाद 840 से 50 तक, हाँ 5 हो गए, फिर 850 से 860 तक है 1, फिर हमने इसको 1 की सीध में रखा उसी तरह, तो ये 1 आ गया। उसके बाद कितना है, 860 से 70, 60 से 70 3 है, तो फिर 3 की सीध में लेना है हमने इसको, ये देखिए 3 की सीध में रखना है। तो ये हम थोड़ा सा वैसे आइडिया के तौर पे निशान लगा लेंगे, ऐसे हमने इसको 3 की सीध में रख लिया है।
ये बिल्कुल 3 की सीध में। उसके बाद 870 से 80 कितना है, 870 से 880 1 है, तो अब हमने 1 की सीध में रखना है। ये जैसे 870 से 880 ये लगभग 1 की सीध है, ये देखो पहले भी है इसकी सीध में। और 880 से 90 भी 1 है, तो इसको अब हमने 1 की सीध में ही इसको रखना है। ये भी लगभग 1 की ही सीध में आएगा। उसके बाद है 890 से 900 के बीच में 4 थे, तो अब 4 की सीध में रखना है इसको। तो मैं रफ सा थोड़ा सा निशान लगा लेता हूँ कहाँ तक आएगा। तो इस तरह से आपने ये आयत चित्र बना लेना है। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये बारंबारता बंटन सारणी थी, उसी को देख के हमने ये आयत चित्र बनाया है, इसको देखते हुए। अब कुछ प्रश्न भी हैं, उनका जवाब देना है। देखिए प्रश्न क्या है कि पहला है कि किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई थी, ये देखो ये वाली थी सबसे बड़ी, और ये 9 है। और किसकी है, 830 से 840 के बीच में। बेशक हम यहाँ भी देख सकते हैं 9 830 से 840 के बीच में है। तो पहले का आंसर जो आएगा फोर्थ के, तो फोर्थ क्वेश्चन के ये मैं यहीं पे कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 830 से 840 की मजदूरी जो है सबसे अधिक है। उसके बाद सेकंड क्या, कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं। तो दूसरा 850 या उससे अधिक। देखिए आप ध्यान से, 850 और उससे अधिक यहाँ से हैं, तो हम यहाँ से देखो इससे अगला अगला, यानी इससे आगे आगे ये सारा जोड़ लेंगे। देखिए कितना हो गया, ये 1 और 3 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10। तो कितना आंसर आएगा इसका, 10 आएगा। उसके बाद है कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं। तो 850 से कम कितने हो गए हमारे पास, 850 से कम देखो यानी ये, क्योंकि टोटल देखो यहाँ से यहाँ तक ये सारे 30 थे, 10 ये हो गए हमारे पास, बाकी कितने रह गए, 20 ही रह गए। 9 और 5 14, 14 और 1 15 और 2 17 और 3 20, यानी ये 850 से क्या है, कम है। तो फिर इसका आंसर आएगा थर्ड का 20। तो इस तरह से हमारे पास ये फोर्थ के जो क्वेश्चन पूछे थे तीनों, हमने इसमें आयत चित्र भी बनाया, ये आयत चित्र है आपके पास, और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भी दिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 5वां क्वेश्चन है। चित्र आपके सामने है, इसको देखते ही हमने इसको देख के ही जवाब देना है। देखिए कैसे, इसमें क्या दिया हुआ है कि अवकाश के दिनों में यानी छुट्टियों के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न देखने के समय घंटों में दिए गए हैं। जैसे हमारे पास ये जो ग्राफ दिया है, इसमें नीचे लिखा है प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे, और इस तरफ है विद्यार्थियों की संख्या। यानी जैसे 1 से 2 घंटे तक टीवी देखा, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, 4 हैं। 2 से 3 घंटे तक देखा, ऐसे कितने हैं, 8 हैं। 3 से 4 तक देखा है, ऐसे कितने हैं, 22 विद्यार्थी हैं। ये 20 और 24 के बीच की सीध है देखो। और 4 से 5 घंटे देखा है, ऐसे 32 विद्यार्थी हैं। 5 से 6 घंटे देखा है, ऐसे 8 विद्यार्थी हैं। और 6 से 7 घंटे देखा है, ऐसे 6 विद्यार्थी हैं। अब इसको देख के हमने जवाब देना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा, मतलब ज़्यादातर बच्चों ने कितने घंटे तक टीवी देखा, ज़्यादा बच्चों ने कितने घंटे तक टीवी देखा। देखो सबसे ज़्यादा देखो यहाँ तक 32 बच्चों ने, ये कितने घंटे तक है, 4 से 5 घंटे। तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखा, ये 32 घंटे देखा इन बच्चों ने। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा, तो पहले का आंसर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले का आएगा 4 से 5 घंटे। ये फिफ्थ क्वेश्चन का पहला हो गया। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा है इसी में कि 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा, 4 घंटे से कम। देखिए यहाँ तक 4 शुरू है जैसे ये, तो इससे कम इधर,
तो 4 से कम, जैसे ये 4 यहाँ तक हो गया, तो इससे कम 22 और 8 कितने, 22 और 8 कितने हो गए, 30, 30 और 4 34। तो इसका आंसर आएगा 34 बच्चों ने इससे कम देखा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय लगाया। तो यहाँ तक 5 घंटे थे, तो इससे ज़्यादा, ये देखो 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो फिर इसका थर्ड का आंसर आ जाएगा 14। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज जो है, कौन सी एक्सरसाइज थी ये हमारी 5.1 एक्सरसाइज थी। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।